जय सिया राम। प्रयागराज माघ मेला की 10 खास खबर में आप सभी का स्वागत है। और पहली खास खबर है मौनी अमावस्या 2025 में जो हादसा हुआ था और हादसा से पीड़ित परिवार जो थे उन पीड़ित परिवारों को मुआवजा दिलाने के लिए जो अपील की गई थी, तो उसमें हाई कोर्ट, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सरकार और मेला प्राधिकरण से 30 दिन का समय दिया है कि आप बताएं कि जो पीड़ित परिवार हैं आपने उनके लिए क्या किया और क्या डिसीजन लिया। तो 30 दिन का समय लिया है, कोई उचित डिसीजन लेकर के उन्हें मुआवजा दिया जा रहा है कि नहीं दिया जा रहा है, कब दिया जा रहा है, कितना दिया जा रहा है। तो 30 दिन के अंदर आपको हाई कोर्ट में बताना पड़ेगा सरकार और मेला प्राधिकरण को। दूसरी खास खबर मित्रों की ममता कुलकर्णी जो किन्नर अखाड़े की महामंडलेश्वर बनाई गई थी महाकुंभ मेले में, उनको जो है कि किन्नर अखाड़े से अब बिल्कुल निकाल दिया गया है। उनकी जो किन्नर अखाड़े की प्राथमिक सदस्यता से भी निष्कासित कर दिया गया है, क्योंकि हाल ही में स्वामी अवमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी के खिलाफ में उन्होंने कुछ बातें कही थी और इससे जो किन्नर अखाड़ा है वह जो है कि नाखुश था और जिसके चलते जो है कि ममता कुलकर्णी को किन्नर अखाड़े से हमेशा के लिए निष्कासित कर दिया गया। तीसरी खास खबर है मित्रों की स्वामी अवमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी के समर्थन में बरेली के सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री जी ने इस्तीफा दिया, लेकिन उनका इस्तीफा मंजूर होने से पहले ही उन्हें शासन के द्वारा निलंबित कर दिया गया। और इसी से संबंधित एक और खबर है कि चौथी खबर की सरकार के समर्थन में स्वामी अवमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी के ही मामले में सरकार के समर्थन में एक अधिकारी ने इस्तीफा दिया है। स्टेट जीएसटी के उपायुक्त प्रशांत सिंह ने इस्तीफा दिया है। जो सरकार के योगी जी के खिलाफ जो भी बातें हो रही हैं स्वामी जी के तरफ से, तो उससे पीड़ित होकर के प्रशांत सिंह ने इस्तीफा दिया है। पांचवी खास खबर मित्रों की स्वामी जी के समर्थन में शिविर के सामने कंप्यूटर बाबा और अन्य तमाम संत धूनी जो है कि रमा करके बैठ गए हैं और स्वामी अवमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी के शिविर के सामने कि इनके स्वामी जी के खिलाफ जो भी गलत कार्य किया गया, जो भी उससे एक तरह से कोई अधिकारी, कोई प्रशासन का व्यक्ति आकर के उनको न मनाने की कोशिश किया गया, न उसका समाधान निकालने की कोशिश किया जा रहा है। तो इसी के चलते विरोध में, प्रशासन के विरोध में कंप्यूटर बाबा और कुछ अन्य संत महात्मा शिविर के सामने, मतलब अवमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी के शिविर के सामने ही धूनी रमाकर बैठ गए हैं। छठवीं खास खबर मित्रों की स्वामी जी के ही समर्थन में सुभाष चौराहे पर कई पार्टियों के नेता भी, जैसे कांग्रेस, सपा, आम आदमी पार्टी के नेता और कई अधिवक्ता जो है कि समर्थन में सुभाष चौराहा जो प्रयागराज शहर का मुख्य चौराहा है वहाँ पर जो है कि प्रदर्शन किया और जिससे कि पुलिस से कुछ झड़प भी हुई। सातवीं खास खबर मित्रों की माघी पूर्णिमा पर फिर टूट सकता है रिकॉर्ड, पिछला रिकॉर्ड, क्योंकि जिस तरह से भीड़ आ रही है, जितना अनुमान लगाया जाता है उससे कहीं ज़्यादा भीड़ आ जाती है। जैसे मौनी अमावस्या पर 3.5 करोड़ श्रद्धालुओं की अनुमान लगाया गया था, लेकिन 4.5 करोड़ श्रद्धालु आ गए। मौनी अमावस्या पर नहीं, बसंत पंचमी पर। और वहीं पर मौनी अमावस्या पर भी ज़्यादा भीड़ हुई और बसंत पंचमी पर भी ज़्यादा भीड़ हुई और जो पहला पौष पूर्णिमा था उसमें भी उस पर भी ज़्यादा भीड़ हुई। तो जितना अनुमान लगाया जा रहा है उससे कहीं ज़्यादा भीड़ हो जा रही है। अभी तक 15 करोड़ से ज़्यादा श्रद्धालु स्नान कर चुके हैं, तो आगामी जो माघी पूर्णिमा है उसमें भी 2 करोड़ श्रद्धालुओं के आने की उम्मीद है। आठवीं खास खबर है मित्रों की पंडित प्रदीप मिश्रा की शिव महापुराण कथा स्टार्ट है 27 जनवरी से सतुआ बाबा के आश्रम में। आप लोगों में से कोई यदि पंडित प्रदीप मिश्रा जी की शिव महापुराण कथा का श्रवण करना चाहते हैं तो सेक्टर नंबर 4 में सतुआ बाबा के आश्रम में शाम के 3 बजे से दोपहर के बाद 3 बजे से शाम के 6 बजे तक श्रवण कर सकते हैं। यह पांटून पुल नंबर 1 और 2 के
अपोजिट झूसी साइड में आपका पड़ेगा। जन आश्रय स्थल के बगल में सतुआ बाबा चौक के नाम से भी वो फेमस है। 9वां खास खबर मित्रों, आगामी जो स्नान 1 फरवरी को है उसको लेकर के जो है कि तैयारी अब प्रारंभ हो गई है, क्योंकि आखिरी यह सबसे बड़ा स्नान है और इसमें चूँकि मैंने बताया अभी कि 2 करोड़ श्रद्धालुओं के आने की उम्मीद है और यह कल्पवासियों का भी अंतिम स्नान तिथि है। माघी पूर्णिमा के बाद कल्पवास समाप्त हो जाता है, सभी कल्पवासी अपने अपने घर जाने लगते हैं। ऐसे में यह अंतिम महत्वपूर्ण स्नान है और इसलिए प्रशासन के द्वारा इसके लिए तैयारियां अभी से प्रारंभ हो गई हैं। 10वां खास खबर मित्रों की 3 फरवरी से मेला में गाड़ियां जा सकेंगी। आप कोई भी गाड़ी लेकर जा सकते हैं और स्नान आसानी से करा सकते हैं। 15 फरवरी तक स्नान मेला रहेगा और 14 जनवरी तक गाड़ियां जा सकेंगी। 14 फरवरी तक गाड़ियां जा सकेंगी। 15 फरवरी को जो है कि महाशिवरात्रि है तो इसलिए उस दिन गाड़ी नहीं जाएगी, लेकिन 14 फरवरी तक आप गाड़ी लेकर के माघ मेला में जा सकते हैं। वैसे अभी भी माघ मेला क्षेत्र में गाड़ियां चल रही हैं और 30 जनवरी तक गाड़ियां चलेंगी। 31 जनवरी से नो एंट्री लागू होगा, क्योंकि 1 फरवरी को माघी पूर्णिमा अंतिम स्नान है। तो इस तरह से मित्रों हर एक छोटी बड़ी सनातन धर्म की समाचार सुनने के लिए मेरे चैनल से जुड़े रहिए। अगले वीडियो में एक नए समाचार साथ फिर मिलता हूँ। जय सिया राम।